बाद सारे चले गए। वैसे मुझे काम है, सुबह में आऊंगा तुम्हारे ऑफिस को। अरे भाई कल की बात कल देखी जाएगी, फिलहाल बैठ के घर वालों के साथ तो गपशप तो मारे, अभी से कहाँ चल दिए। चल यार जैसे तू कहता है। शेरी देखो बेटा, तुम्हारी माँ और बहनों के कहने पे मैं पुराना घर छोड़ के इस घर में शिफ्ट हो गया। तुम्हारी जिद पे मैंने तुम्हें मिल लगा दिया। दैट्स व्हाट आई कैन डू फॉर यू। कोई गलत मशवरा तो नहीं दिया था मैंने भाई। मिल मालिक कहलाने और इतने बड़े बंगले में रहने से इंसान की इज्जत होती है। चलिए मानने से की इज्जत बढ़ती है। वैसे तुम्हें ये मानना पड़ेगा ये सब कुछ मेरी बहू के नसीब का है। और भाई आप मुझे मिल के मामला में बिल्कुल नहीं घसीटेंगे। मुझे मेरे पोल्ट्री फार्म देखने दो बस। यहाँ अंडे मुर्गी तो मिल जाती खाने को। डैडी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि शेरी के ऊपर अकेले अपनी जिम्मेदारी लेना मेरा ख्याल है फिलहाल मुनासिब नहीं होगा। अगर गौरी अंकल और आपकी मशावरत भी साथ रहे तो ज्यादा बेहतर है। क्यों शेरी? नासिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डैडी, इतना बड़ा कारोबार एकदम से। अच्छा तो यूं करते हैं कि भाई जब कभी जरूरत हो, whenever required, not always, तो हम लोग जहाँ जरूरत होगी मुआवनत और मुशावरत किया जाए। यार किसी से कह के कोई कहावत तो बनवा लो। ये गौरी साहब ने शहरी की शादी सनोबर से करवाई थी ना, वरना आज सनोबर की जगह उस घर में मेरी बहन राज कर रही होती। मम्मी की तो जमीला आंटी से बनती भी नहीं है। इसी बात का बदला लिया उन लोगों ने, अपने कम हैसियत रिश्तेदारों की लड़की। हाँ, और हमारे ससुर साहब का यह कहना था कि लड़की दौलतमंद नहीं है तो क्या, नेक सीरत तो है। पर यही कहकर मेरी बहन का रिश्ता ठुकरा दिया। कह रहे थे कि इस तरह से तो वट्टा सट्टा हो जाएगा। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है नाजो। क्या था अगर वो शकील को शहरी के साथ लगा देते? हाँ, अगर बड़े दामाद साहब का भाई होता तो वैसा जरूर करते। जमील आप फिक्र ना करें, मैं डैडी से बात करूंगी। के दोस्त बन जाएंगे क्योंकि पापा ने अपनी आईज क्लोज कर ली होंगी। वो सो रहा होगा मम्मी का कहना मान के। पता है हम क्या करेंगे, सारे जानवरों को लेके पापा के स्कूल जाएंगे और वहाँ ग्राउंड में खूब। ठीक है सनोबर? जी अम्मी। मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आप हुक्म कीजिए। इसे तुम मेरा हुक्म ही समझो। अब हम बड़े घर में आ गए हैं, लिहाजा इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे भाई और भाभी इस घर में ना आए। लेकिन क्यों? लेकिन कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया सो कह दिया बस। मम्मी इस बड़े घर में आने की सजा है कि मेरा सगा भाई मेरे से मिल नहीं सकता। अच्छा जब तक मैंने आपको कॉल न देना था मीटिंग में, मोबाइल भी ऑफ करो भाई। इस साइंस की कुछ ही ज्यादा तो अच्छी हैं लेकिन इनके नुकसान ही बड़े। हर वक्त बात विवाद में टर्न। हाँ अब बोलो जी, क्या जरूरी बात? यार बेग तुमसे एक मशवरा करना है। वो आमिर की शादी का मसला जो है ना, मेहर पे अटक गया है। अटक गया? क्यों भाई, कैसे? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। वो जो लड़की की माँ है ना, वो कहती है 2 लाख रुपए मेहर रखो। तो पता मेरी बीवी जो है ना वो अटक गई है 1 लाख। मैं कहता हूँ यार 1 हो 2 हो 3 हो, लिखो जो भी लिखना है। किसने देना है किसने लेना है? नहीं, मुझे यहाँ तुमसे शदीद इख्तलाफ, इसलिए कि हक मेहर उतना ही होना चाहिए जितनी लड़के की इस्तिताअत हो, क्योंकि लड़के पे वाजिब अदा और लड़की का शरई और कानूनी हक होता है।
और इसे जल्द अदा कर देना ही अफजल है। यही अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। तुम्हारा मतलब मैं इस अहम मसले से अब तक गाफिल था? मसला नहीं, इसको मसला तो हमारे मुआशरे ने बना दिया है और इसी वजह से बहुत सी बेचारी बच्चियों की शादी भी नहीं होती और उनके वालिदैन जिंदगी में भी परेशान रहते हैं और मौत के बाद भी उनकी रूह बेचैन। शाजिया 10:30 बज गए, आ जाओ यार। तो तुम्हारी तैयारी नहीं खत्म होती? हर हफ्ते आज के दिन मैं ऑफिस में लेट होता हूँ। स्टाफ वाले अलग बातें बनाते हैं और चौकीदार मुझे देख के दबे मुंह हंसने लगता है। तुम्हारी तैयारी के खत्म होने का नाम नहीं लेती। तो आ जाओ। तो पापा कब से वेट कर रहा है ना? उठिए, कब से शोर मचा रखा था, पूरा घर जो है सर पे खड़ा किया हुआ था। मुझे समझ नहीं आती आपकी और हस्बैंड्स जो है अपनी वाइफ्स के तैयार होने पे खुश होते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, और एक मेरे हस्बैंड हैं। चलो देर हो रही है, तो चलिए ना, आप क्यों खड़े हैं? अरे लैला, हमेशा मैं ही तुम्हें फोन करती हूँ, कभी तुम भी मेरी खबर ले लिया करो। क्या क्या कहा? क्या पका है? अरे ना बाबा ना, हफ्ता इतवार तो अपना रेस्ट डे होता है। मम्मी जिंदाबाद। सच पता है, वहाँ जाके बहुत मजा आता है। हम लोग फरमाइशी प्रोग्राम चलाते हैं, वो शाजिया भी आ जाती है ना, इतना एंजॉय करते हैं हम लोग कि जिसकी कोई हद ही नहीं। कम ऑन नाज़ो, देर हो रही है, क्या चलना नहीं है क्या? मुझे तो अभी से भूख लग रही है। अच्छा सुनो लैला, 2 दिन के बाद आके ना तुमसे तफसील से बात करूंगी, ठीक है ना? ओके बाय। अरे वाह, क्यों नहीं है इरादा? सारे हफ्ते तुम लोग की खिदमत करती हूँ, मुझे भी आराम की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल जरूरत है बेगम साहिबा, इसीलिए आपका खादिम, आपका ड्राइवर बिल्कुल तैयार खड़ा है। प्लीज चलिए। आई ऊंची सी आवाज में सुनाओ, टीचर कह रही है आपकी आवाज नहीं आती क्लास में। Baby, baby, yes, mama. Eating sugar, no, mama. Telling a lie, no, mama. Open your mouth. Ha ha ha. गजब खुदा का दिन चढ़ाया और तुम यहाँ अपने लाडले के साथ बैठी लारा लप्पा कर रही हो। कुछ खबर भी है? शाजिया और नाजिया और सब लोग आ रहे हैं खाने पर। तुमने कुछ पकाया है या उन सबको भूखा मारोगी? नहीं अम्मी, मैंने चिकन कढ़ाई बना लिया और अभी भी बिरयानी दम देकर आई हूँ। सोचा बाबर का होमवर्क साथ साथ करवा लूं। तुम्हें पता है मेरे नवासे को मीठा बहुत पसंद है और मीठा तुमने बनाया नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? नोमी ठंडा मीठा खाता है ना, तो मैंने खीर बनाकर सुबह ही फ्रिज में रख दी थी। जमील रोटी और चावल दोनों खाते हैं। जी मुझे पता है, मैंने आटा गूंद के रख दिया। जो ही जमील भाई आएंगे मैं गरम गरम रोटी डाल दूंगी। और हाँ, पिछले हफ्ते शकील मियाँ ने शामी कबाब का कहा था। वो तो मैंने कल ही पिसवा कर फ्रीज कर दिए हैं। अच्छा, कोई एहसान नहीं किया। शहरी को फोन कर देना, आते आते बहनों के लिए कुछ फल और आइसक्रीम लेते हुए आए। मामा मैंने भी आइसक्रीम खा ली है। बच्चे आइसक्रीम नहीं खाते, दांत खराब हो जाते। संभालो इसे, जिद्दी करके रख दिया है तुमने। बाबर दादा सही तो कह रही जान, बच्चे आइसक्रीम नहीं खाते। जिंदगी से अब ये कहो कि गम हुआ क्यों सजा।
सर ये आपका साइन है। डैडी कांग्रेचुलेशंस, गुड न्यूज। गुड न्यूज तो तुम्हारे चेहरे से नजर आ रही है। बैठो। हाँ, वंडरफुल, बहुत मुबारक। टेक्सटाइल की दुनिया में ये तुम्हारी पहली बड़ी कामयाबी है। सिंगापुर से इतना बड़ा ऑर्डर मिलना कोई मामूली बात नहीं। जी जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि $5 लाख इतने बड़े ऑर्डर के लिए काफी नहीं होंगे। मुझे मजीद फाइनेंस की जरूरत होगी। फाइनेंस की जरूरत है तो क्या परेशानी की बात है? तुम्हारे अंकल गौरी हैं ना भाई, सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए तुम्हारे लिए फाइनेंस अरेंज करना क्या मुश्किल है? जाके उनसे मिल लो। कमाल है, मुझे इसका ख्याल ही नहीं रहा। इसी को कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। जाके मिलो एंड थिंक योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन अगर आप उन्हें फोन कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि मैं यार ये तो इस सदी का सबसे बड़ा मजाक होगा कि तुम्हारे लिए मुझे गौरी से कहना पड़े। गो एंड सी हिम। श्योर, थैंक यू। हेलो गौरी। हाँ बेग तुम्हें एक लतीफा सुनाना। भाई अभी तुम्हारा भतीजा मेरे पास आया था शहरी, उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था मुबारक को सिंगापुर से। उसे कुछ रनिंग फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ यही मैंने उसको कहा तो कहने लगा मैं तुम्हें रिकमेंड कर दूं। हाँ दिस इज जोक ऑफ द सेंचुरी। आ रहा ओके। क्या हो रहा है? आप कब आए? तुम इधर उधर देखो तो पता चले ना कि मैं कब आया और कब गया। मैं सलाद बना रही थी ना, डरा दिया आपने मुझे। सॉरी। आई एम सो सॉरी। मेरी बहनें यहाँ 2 दिन 3 दिन के लिए पिकनिक मनाने को आ जाती हैं। कामकाज में तुम्हारा कोई साथ नहीं देती। सारे घर के काम का बोझ तुम पर आ जाता है। वो तो इस घर में मेहमान बनकर आती है, और वैसे भी घर का कामकाज करने से मैं घिस थोड़ी जाऊंगी। ठीक है, लेकिन एक बात का मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है। मासी को छुट्टी देने की क्या जरूरत थी? शरीफ उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसको आराम की बहुत सख्त जरूरत थी। उसे आराम की जरूरत है और तुम्हें नहीं है। हाँ बेटा जी, बीवी की जी हुजूरी करते रहोगे या कोई और काम भी करोगे? अरे हफ्ते में एक दिन बहनें आती है और वहां जाकर उनसे बातें करो। बैठो जाके, जाओ। और बेगम साहिबा यहाँ खड़ी खड़ी बातें ही बनाती रहोगी या कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त करोगी? वहाँ टेबल पे सारे भूखे बैठे हैं। अम्मी खाना तैयार हो गया, बस मैं सलाद बना रही थी, खाना लगा रही हूँ। अब सलाद बना रही हूँ, खाना लगाती हूँ। कुछ मुझसे एक जरूरी बात करनी है। जी जी। तुमने बहू को उसका हक मेहर अदा कर दिया अभी तक कि नहीं? ये आप कैसी बातें कर रहे? खुदा ना खास्ता शेर ही उसे छोड़ तो नहीं रहा जो मेहर अदा कर दे। सरताज बेगम, मेहर को तलाक के साथ मशरूत नहीं किया गया है। ये बीवी का शरई हक होता है जिसे जल्द से जल्द अदा कर देना अफजल है। अब मैंने आपको भी तो मेहर अदा कर दिया है तो क्या? बस बस डैडी, मुझे वाकई से ख्याल नहीं रहा, मेरी गलती हो गई। आई एम सॉरी, मैं कल ही कुछ करता हूँ। हाँ बहुत जरूरी है। देखो ना, तुम्हारी शादी को 6.5 साल गुजर गए, अब तक तुम्हें ख्याल ही नहीं आया और मुझे भी ख्याल नहीं आया। सनोबर बेटा जरा मुझे ठंडा पानी देना। ठंडा पानी पिला। थैंक यू। बुखार है? इसे बुखार
बीमार है, काम करे, चले के फौरन डॉक्टर की तरफ। इसे डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? किचन से आई है, बदन गर्म हो रहा है, 2 गोली खा लेगी, ठीक हो जाएगी। डैडी अम्मी ठीक कह रही है, वो मैं किचन में काम कर रही थी ना, इसलिए आपको लग रहा है। और वैसे भी गोली खा लूंगी तो ठीक हो जाएगा। तुम्ही को हमदर्दी थी उसके साथ, छुट्टी दे डाली। अरे कोई बीमारी नहीं थी, वो बहाने बना रही थी। भाई अगर नौकरानी को आराम की छुट्टी दी जा सकती है तो तुम भी छुट्टी कर सकते हो। जैसे डॉक्टर को दिखाओ। सरताज, इंसान पे उतना ही बोझ डालना चाहिए जितना वो उठा सके, वरना अल्लाह ताला दुगना बोझ अपने पे डाल देता है। कल से किचन आप और आपकी बेटियां संभालेंगी जब तक बहू ठीक नहीं हो जाती। ओके ओके, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ, कॉल बैक करता हूँ तुम्हें। ओके भाई, आप खाना छोड़कर आ गए, किसका फोन था? रूबी का फोन था यार, साउथ अफ्रीका से। खैर तो है? इस वक्त रूबी का फोन? खैर कहाँ है यार, रूबी का सुख चैन तो सनोबर ने छीन लिया। वहां वो साउथ अफ्रीका में अपने शौहर के जुल्म सितम सहरी, और यहाँ ये 2 टके की लड़की इतनी आलीशान कोठी में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही है। एक बात याद रखना शकील, जिस दिन मुझे मौका मिल गया ना, ऐसा बदला लूंगा सनोबर से इस बात का कि याद रखेंगे। प्लीज मुझे माफ कर देना। कैसी बातें करें आप शरी? मैंने कभी आपसे कोई शिकवा या शिकायत तो नहीं की। शिकायत तो मुझे, मैं जानता हूँ तुमने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन मैं हैरान हूँ कि हालात ने मेरे साथ ऐसा क्या किया है कि मैं इतना मजबूर हो गया हूँ। ये तस्वीर कुछ नहीं। खैर, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। सब हमारा इंतजार भी कर रहे हैं। बॉबी, चलो बेटा। अरे अरे, तुम कहाँ जा रही हो? वो मामा, एक्चुअली नासिर का फोन आया था, तो जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। ओके, बाय। और तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी, वो ना किचन का नल खराब हुआ है और जमील ने सुबह सुबह प्लम्बर को बुला लिया। आपको क्या पता, मैं घर पे नहीं होती कितने मसाइल हो जाते हैं। मुझे जाना पड़ेगा, खुदा हाफिज़। अरे बड़ी अजीब लड़की है, माँ का जरा भी ख्याल है। अरे कम अज कम हांडी पका के चली जाती रात की। ओफो। हाँ बेटा, तुम्हारा टेस्ट का पूरा काम हो गया मुकम्मल? जी हो गया। That's great यार। तुम क्या कर रहे हो? जाओ ऊपर जाके सो, सुबह मुझसे नहीं उठते हो तुम। चलो जाओ। जी मैं भी जा ही रहा था। आप जाइए, ऊपर जाके सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। शाजिया, तुम दोनों बहनों ने अच्छा नहीं किया, कम से कम अपनी माँ का ही ख्याल कर लेती। नासिर, मामा का ख्याल मुझे बहुत है, लेकिन उनकी बहू के नखरे मैं क्यों उठाऊं? बीमार भाभी की खिदमत नहीं कर सकती हो।
लेकिन उससे दोनों अपनी खिदमत करा लेती हो। अच्छा इंसाफ है भाई तुम दोनों बहनों का। आप हमेशा उसकी हमदर्दी करते रहते हैं। आप जानते हैं वो डैडी और शेरी के आगे कितना ओवर दिखाती है अपने आप को। बस करो बस शाजिया, अब मैं कहूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। बेगम, क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे? मैं कसम खुदा के चिल्लाऊं ना, क्या करूं? 9 बज रहे हैं और शादी ये भी सो रही है। उन्हें उठाओ, मुझे नाश्ता बना के दो। वो तो रात ही अपने अपने घर चली गई थी, उन्हें कोई जरूरी काम था। हाँ, माँ का हाथ पटाना पड़ा तो बहाना बना के चली गई। बहु बेचारी बीमारी, अब तक चूल्हा जल रही। नाश्ता बनवा दो। अब बस ठीक है, नाश्ता ही बनवा रही हूँ। मुलाजमत देर से आई तो मैं क्या करूँ? नाश्ता आपके लिए तैयार करके ला। Juice for one, madam. Please. मुझे सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन बगैर पिए तुम कैसे कह सकती हो कि अच्छा नहीं? आपको पता है क्या कह रही हूँ? मुझे इस तरह बिस्तर पे पड़े रहना और आपका इस तरह काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और तुम जो दिन रात मेरी और सबकी खिदमत करती हो तो मेरा फर्ज है, और हर औरत अपने घर का काम खुद करती है। भाई औरत कर सकती है तो मर्द क्यों नहीं कर सकता? एक तो मुझे समझ नहीं आती, मगरिब की अंधी तकलीद करते हुए वहाँ की बुराइयों को तो हम लोग बड़ी खुशी से अपनाते हैं, लेकिन वहाँ की अच्छाइयों को हम अपनाने से कितना कतराते हैं यार। वारे ज़माने। अच्छा मुझे ये बताएं, कोई एक अच्छाई बताएं, जल्दी से बताएं। कोई एक अच्छाई? कोई एक अच्छाई हो तो बताऊं? देखो वहां पर, देखो वहां मर्द और औरत मिलकर हर काम करते हैं। अब मैं जब वहां पे पढ़ने के लिए गया था तो मैं अपना नाश्ता खुद बनाता था, बर्तन खुद धोता था, कपड़े खुद धोता था, और साथ साथ पढ़ाई भी। तो आकर तुमसे शादी के बाद मैं काहिल सा हो गया हूँ कुछ। अच्छा, यानी अब ये एक इल्जाम रह गया था जो मुझ पे धर दिया गया, है ना? जूस प्लीज। खुद बनाया आपने? नहीं, मैं तो जा नहीं सकी। एक्चुअली घर में काम बहुत ज्यादा होता है ना। हाँ, अब सिद्र मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। जमील आ गए। जमील, आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ राजिया, वो एक्चुअली सुबह से ना सर में शदीद दर्द था। वो तो ऑफिस में बहुत जरूरी काम था, वरना। बात सुने, आप शकील को साथ क्यों नहीं लगाते अपने काम में? सारा दिन पड़ा सोया रहता है, या फिर दोस्तों के साथ शाम में आवारागर्दी करने निकल जाता है? नाजो, शकील भला बिजनेस के बारे में क्या जाने। उसे कितनी दफा कहा है कि बिजनेस चलाने के लिए तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है, MBA करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसने तो BA भी नहीं किया। अब्बू की डांट भी किसी काम ना आ सकी। बेचारे अम्मी अब्बू यही अरमान लेके इस दुनिया से चले गए। और हम पर भाभी, भाभी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे। मेरा दोस्त आता ही होगा, एक जरूरी काम से जाना। जरूरी काम? और तुम्हें काम किससे कहते हैं? अपने भैया से पूछो। शकील, यहाँ आके बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या शकील इस तरह कब तक चलेगा? क्यों, अब क्या हो गया भैया? देखो भाई, तुमने तालीम हासिल करने की उम्र तो गंवा दी, अब कम से कम बिजनेस सीखने के लिए तुम्हें ऑफिस तो आना पड़ेगा। देखो हमारा कारोबार के लिए आप है ना भैया, पुरानी बातें छोड़िए। मुझे सिर्फ 2000 रुपये चाहिए, मुझे जाना। सिर्फ 2000? ना तो उसको 2000 रुपये दे।
थैंक यू बेटा। हेलो मैडम। आप इस वक्त बॉबी को स्कूल छोड़ के आप गए नहीं ऑफिस क्या? जा रहा हूँ, बस ये तुम्हारी अमानत थी, मेरे पास ये देने के लिए रुका था। ये लो 2 लाख रुपए सिक्का रायजुल वर्क का चेक है। ये मेरे जिम्मे वाजिबुल अदा भी था और तुम्हारा शरई हक भी है। जल्दी से रख लो इससे पहले कि डैडी मुझे आप भी ना, डैडी ने तो यूं ही कह दिया था और आप उनकी बातों में आ गए। मैंने यूं ही नहीं कहा था बेटा, ये वाकई तुम्हारा हक है। रख लो इससे पहले कि और लोगों की नीयत खराब। लेकिन डैडी हाँ रख लो। अच्छा डैडी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा तुम यूं करो, मुझे दे दो। ये ज्यादा बेहतर है। I'll handle this case properly. अरे ये क्या, आप बच्चे के साथ बच्चा बने हुए, थके हुए आए हैं ऑफिस से, चाय पिए आराम करें। ताज बेगम, आपको क्या पता कि बॉबी के साथ खेल के मेरी सारी थकन उतर जाती, बिल्कुल फ्रेश हो जाता हूँ। अरे ये तो बहुत बदतमीज बच्चा है, जिद्दी कर दिया है इसकी माँ ने से। बहुत अच्छी माँ है ना। आप आराम करें डैडी, मैं चलो ऊपर चले। वो सुनोबर चेक लिया था तुमसे, बोला उसे कैश करवा के मैंने तुम्हारे लिए 40,000 रुपये बॉन्ड खरीदे, ये अपने पास रखना और किसी को देना मत, ये तुम्हारे। लो मैं ख्याल हमारी फ्रेश हो गया। आओ बेटा। डैडी वो मुझे आपसे एक बात कहनी थी। जी बोलिए। कि कौन सा अपने पास रख लीजिए। क्यों? इसे आप मेरी अमानत समझिए, रख लीजिए। अपनी बात बनवाने के लिए इसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी कहा जा सकता है ना। अच्छा ठीक है, आप कहते हो तो ये मैं रख लेता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आपकी अमानत मेरे पास और ये आप रखें। ये क्या है? बस अब रख लेना प्लीज। जी एलवी साहब। बेटे को तो बहनों के खिलाफ कर ही चुकी थी, अब ससुर के भी कान भरने आ गई हो। नहीं अम्मी, मैं तो सिर्फ डैडी। बस अब ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं। अरे दोस्त, लंच टाइम में तो काम छोड़ दिया करो यार। अरे भाई मेरे, ये काम तो जिंदगी के साथ ही छूटेगा। जिंदगी के लिए खाना पीना बहुत जरूरी है, वरना बगैर पेट्रोल के तो गाड़ी भी नहीं चल सकती यार। लगता तुम्हारा कहीं बाहर चल के खाना खाने का मूड है। Am I right? एब्सोल्युटली राइट। चलो चलते हैं, वैसे भी बहुत दिन हो गए बाहर खाना खाए हुए, लेकिन एक बात याद है, मीठा न खिलाना मुझे, शुगर आजकल बहुत बढ़ी हुई है। और मलिक दोस्ती कम निभाता है, डॉक्टरी ज्यादा जताता। अरे छोड़ो, से कौन बता रहा है, चलो तुम। ना बताने से क्या फर्क पड़ेगा, मीठा तो मेरे लिए जहर है ही, मरवा ना देना। और तुम्हें मरवाने के लिए जहर देने की जरूरत नहीं है, जरा सा मीठा खिला देंगे बस काफी है। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। चलो उठो चले।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मैं बस अभी फारिग हुई हूँ। नाजो, मैं तुम्हें ऐसी खबर सुनाऊंगी कि तुम्हारी नींद तो उड़ी जाएगी और होश भी उड़ जाएंगे। क्या बात मम्मी, कोई खैरियत तो है ना? तुम्हारे डैडी ने अपनी लाडली बहू को हक मेहर की 2 लाख की रकम दे दी है। वक्त से मेरे सीने पर सांप लौट रहे हैं। अरे डर ये है कि वो कमबख्त अपने 2 टके के भाई को वो बॉन्ड ना दे दे। हम देने देंगे तब ना मम्मी। आप ऐसा करें कि बहाने से लेके अपने पास रखें। अरे बड़ी घुन्नी है, वो मुझे नहीं देगी। आप फिक्र ना करें मम्मी, घी टेढ़ी उंगली से निकालना हमें भी आता है। मैं आपा और जमील को फोन करती हूँ और उनके साथ अभी आती हूँ, आके बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी देखिए कौन आया है। अरे आंटी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस आप लोग ऐसा करें, आप लोग यहीं इंतजार करें, मैं अंदर जाता हूं और सुनोबर से वो बॉन्ड हथिया कर वापस आता। वेट फॉर मी, अभी आया। भैया, मैं भी आपकी मदद को आता हूँ, 1 से भले 2। मेरा सलाम भी कबूल हो भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत जमील भाई, आज इस वक्त आप लोग? वो एक्चुअली भाभी आपसे एक बहुत जरूरी काम। मुझसे? वो भाभी, आपको तो पता है कि मेरे पैसे जो हैं वो बिजनेस में फंसे रहते हैं। आजकल हाथ कुछ तंग था, मैंने सोचा आपसे कुछ पैसे मांगूं। जमील भाई, मैं आपको कैसे, आप शेरी से बात अगर कर लें तो? मैंने तो सोचा कि आप मिल ओनर की बीवी हैं, 2-3 लाख रुपए तो आपके पास होंगे। आप वरी ना करें, मैं आपको बहुत जल्द वापस कर दूंगा। इतनी बड़ी रकम कैसे हो सकती है मेरे पास? आप शेरी से बात करें, वो यकीनन कुछ आपके लिए। रकम नहीं तो क्या हुआ, 2 लाख के बॉन्ड तो हैं, वो ही दे दें। क्यों भैया? अच्छा, तो ये बात है। वो असल में वो तो डैडी के पास है। नहीं, प्लीज देखिए, डैडी से तो इस बात का जिक्र भी मत कीजिएगा। देखिए, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपको 2-3 महीने में रकम लौटा दूंगा। नहीं, असल में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो जो है ना बॉन्ड, वो यही बात अगर आपसे नासिर भाई ने कही होती तो शायद आप उन्हें इनकार ना करती। नासिर भाई तो इनके। तमीज से बात करें आप। शकील, लगता है भाभी आपकी दुखती रग पे हाथ रख दिया। जमील भाई, तमीज से बात करें। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरे दामाद पर हाथ उठाया। शेरी, देखो, ये तुम्हारे बड़े बहनोई हैं। शेरी, वो ये। अल्लाह तौबा, दीदा दिलेरी तो देखो कैसे आगे से जवाब दे रही है। अरे आज तो इसने तुम्हारे बहनोई पे हाथ उठाया, कल ये तुम्हारे पे भी हाथ उठा सकती है। और मैं अगर कुछ बोलूंगी तो तुम्हारे अब्बा जान गुस्सा करते। शेरी, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूँ, वरना मेरे मियाँ की इतनी बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती।
बहनोई पे हाथ उठाया, कल ये तुम्हारे पे भी हाथ उठा सकती है। इसने तुम्हारे बहनोई पे हाथ उठाया, कल ये तुम्हारे पे भी हाथ उठा सकती है। हेलो, हाँ मैं मिस्टर नोबल बात कर रही हूँ। बहुत टेंशन चल रही है। मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप मेरा इंतजार करें, मैं आती हूँ। खुदा हाफिज़। ओहो, तो अब नौबत यहाँ तक आ पहुंची। मेरा इंतजार करना। मम्मी, मैं कह रही थी ना कि जमील गलत नहीं कह सकते। अब हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। बहू रानी, आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निगलता। अब मम्मी, मेरा ख्याल है कि शहरी को भी चलाओ बात कर। मेरे घर में किस किस्म के शूको शुबहात की फजा पैदा हो गई। ये जो आग लगाई गई है, ये तो किसी तौर बुझने वाली नहीं। रुस्वा करके रख दिया। डैडी, आपको क्या मालूम उसने जमील और शकील की भी कितनी इंसर्ट की है। हाय, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर ये बात घर से बाहर गई तो लोग क्या कहेंगे, कितनी बेइज्जती होगी हमारी। खबरदार, जो किसी ने घर की बात बाहर की, इसे मेरा हुक्म समझो। लेकिन डैडी, ये तो कोई इंसाफ ना हुआ। इंसाफ मैं तमाम मामलात की छानबीन के बाद करूंगा। मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती हो। अब छानबीन करने को रह क्या गया है? जरताज, ऐसे नाजुक मामलात जोश से नहीं, होश से सुलझाए जाते हैं। नाजिया, बेटा बहुत रात हो गई, अपने घर जाओ। यार नूनी, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। लाहौर से मांझा मंगवाया था और वो सफाई वाली मासी ने पूरा गीला कर दिया। हाँ, उस मासी को कुछ पता ही नहीं आता, और मामा भी पता नहीं कहाँ खोई हुई होती, क्या चीजें पड़ी होती। अरे पतंगे भी फट गई यार। मैच का क्या होगा? नोमी, नासिर, चले खाना खाने, ठंडा हो रहा है। क्या पका है? तुम्हारी फेवरेट चिकन बिरयानी। चलो उठो। नासिर, आप कहाँ खो गए? चलिए, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ, वो तुम लोग खा लो जाके, मेरा दिल नहीं चाह रहा। दिल नहीं चाह रहा या कोई और बात है? जब तुम्हें पता है तो कुरेद क्यों रही हो? राख को कुरेदोगी तो चिंगारी शोला बनकर भड़केगी। ये तो वो वाली बात हुई कि
कहीं लकीर चल कोई और हार। नासिर, आप तो जालिम और मजलूम के फर्क से भी वाकिफ नहीं है। मुझे तो पता है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता तो सुनो। जालिम की रस्सी को अल्लाह छूट देते हैं और मजलूम की आह से अर्श भी लरस जाता है। मामा बहुत भूख लगी है, चल के मुझे खाना दे। पापा आप भी चले ना। यार मेरा तो पेट भरा हुआ है, खाया भी नहीं। शौकत, मैं पूरे 1 महीने बाद मैं किसी घर लौटी और बजाय मुझसे बात करने के, मुझे देखने के आप मुसलसल फोन पे लगे हुए। बड़े अफसोस की बात। अरे भाई, कल ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है, उस सिलसिले में बॉस से एक जरूरी बात करनी थी। इतने दिनों के बाद शौहर बीवी को देख के दीवानावार झूम उठते हैं, और एक आप है। अरे वो पागल होते हैं जो अपनी आजादी छीन जाने का दीवानगी का मुजाहरा करते हैं, मगर मैं उनमें से नहीं। बड़े अफसोस की बात है, मैं इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत शहर में रहते हुए माँ बाप के बीच में, बहन भाइयों के बीच में आपको इतना मिस करती रही, और आप? और मैं यहाँ अपनी आजादी को एंजॉय करता रहा। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि 1 माह के दौरान आपको मेरी कभी याद नहीं आई? आई, क्यों नहीं आई? अच्छा ये बताइए कि कब कब मुझे याद किया? जब घर का सुकून काट खाने को दौड़ता था ना, तब मैं तुम्हें बहुत मिस करता था। और फिर दूसरी बात यह है कि जब पड़ोस से मियां बीवी के लड़ने की आवाजें आती थी ना, उस वक्त तो मैं तुम्हें बेइंतहा मिस करता था। अच्छा, तो आज दिल की बात जुबान पर आ ही गई ना? अरे बेगम साहबा, आपने मजबूर किया, वरना हमने तो बरसों से दिल की बात दिल में ही दबाए रखी। हेलो, हाँ खुर्रम, कैसे हो? ठीक ठाक। हाँ, तुम्हारी आपा खैरियत से पहुंच गई कराची। भाई कराची पहुंचते ही यहाँ के गर्म मौसम ने उन पर हमला कर दिया है। हाँ, हम तो आदी हो चुके हैं भाई। हेलो खुर्रम, इनकी बातों पे कान मत दो, इनकी तो आदत है मुझे जला के मजे लेने। तुम सुनाओ, मम्मी डैडी कैसे और सनम कैसी है? तुम उनका ख्याल रखना, हाँ, और अपना भी। बात कराओ मुझसे। हेलो हेलो, अरे यार शकील, फॉर गॉड सेक यार, अब तुम चक्कर काटना बंद करो। तुम्हें चक्कर काटता देख के मुझे चक्कर आने लगे यार। मैं भाभी का इंतजार कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि अंकल ने सरोवर भाभी के लिए क्या सजा तजवीज की है। ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। हमारे ससुर साहब अपनी नेक परवीन बहू को कुछ कहने वाले नहीं है। लो, आ गई तुम्हारी भाभी, उन्हीं से पूछ लो क्या मैं गलत कह रहा हूं। भाभी, अंकल ने क्या बताया? वो इस सिलसिले में पहले सनोबर से बात करेंगे, फिर फैसला करेंगे। सुन लिया, हो गई तसल्ली। यानी जुर्म करने वाले से पूछा जा रहा है क्या वो मुजरिम है या नहीं, जिसके साथ ज्यादती हुई है वो गया चूल्हे भाड़ में। मैं चूल्हे भाड़ में जाने वाला नहीं। मैं उसका वो हशर करूंगा कि सरोवर के चारों तबक रोशन हो जाएंगे। नहीं शकील, तुम कुछ नहीं करोगे। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे इंसाफ पसंद ससुर क्या फैसला करते हैं, वरना हमने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी।
बड़ा प्यार है तुझसे मेरे जान मन, छोड़ देना ना मुझको ओ मेरे सनम। क्यों ये है दूरियां, कैसी मजबूरियां, मेरी किस्मत में तन्हाई है। खुदा जाने मेरा बच्चा कहाँ भटक रहा होगा, और यहाँ चहलकदमी ऐसे हो रही है जैसे खाना हजम हो रहा हो। ओहो, क्यों बहू को कोसने दिए जा रही हो? रात के सन्नाटे में आवाज